यह एक चमकदार शनिवार की सुबह थी, छोटे से कस्बे सूरजगढ़ में। चार दोस्त लीला, राज, राहुल और मीरा डैश लीला के बगीचे में इकट्ठे हुए थे। उनकी साइकिलें धूप में चमक रही थी। वे इस साइकिल यात्रा की योजना हफ्तों से बना रहे थे। उनका लक्ष्य था सूरजगढ़ से चमकदार नीली झील तक की यात्रा करना, जो लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर थी। उन्होंने अपने बैग में स्नैक्स, पानी और एक नक्शा पैक किया और उत्साह से भरे दिल के साथ चल पड़े। दोस्तों ने कस्बे से होकर साइकिल चलाई, पड़ोसियों को हाथ हिलाते हुए और एक दूसरे से रेस लगाते हुए हंसते रहे। उनका पहला पड़ाव पुराना ओक पार्क था, जो पिकनिक और खेल के लिए एक पसंदीदा जगह थी। उन्होंने विशाल ओक के पेड़ की छाया में एक ब्रेक लिया, ग्रेनोला बार खाया और आगे के साहसिक कारनामों के बारे में बातें की। ओक पार्क के बाद सड़क ऊपर की ओर बढ़ने लगी। पहाड़ी काफी ढलानदार थी और दोस्तों को जोर लगाकर पैडल मारना पड़ा। राज ने आगे बढ़कर प्रोत्साहन दिया, चलो टीम, हम यह कर सकते हैं। जब वे ऊपर पहुंचे तो वे थक चुके थे, लेकिन खुद पर गर्व महसूस कर रहे थे। पहाड़ी से दृश्य अद्भुत था, डैश हरे भरे खेत जहां तक नजर जाती थी फैले हुए थे। इसके बाद वे फुसफुसाते जंगल में प्रवेश कर गए, जो ऊंचे पेड़ों से भरा हुआ था, जो आसमान को छूते हुए लग रहे थे। हवा ठंडी थी और सूरज की रोशनी पत्तियों के बीच से सुनहरी किरणों के रूप में छन रही थी। राहुल ने एक गिलहरी की ओर इशारा किया जो पेड़ पर चढ़ रही थी, और मीरा ने दूर घास चरते हुए हिरणों के एक परिवार को देखा। जंगल जादुई लग रहा था और दोस्त चुपचाप साइकिल चलाते हुए इस शांति का आनंद ले रहे थे। जब वे जंगल से बाहर निकलने वाले थे तो लीला की साइकिल एक नुकीले पत्थर से टकरा गई और उसका टायर पंक्चर हो गया। अरे नहीं, वह कराह उठी। लेकिन राज, जो हमेशा मरम्मत किट लेकर चलता था, तुरंत काम पर लग गया। बाकी लोगों ने साइकिल को सहारा दिया जबकि राज ने टायर ठीक किया। टीम वर्क से सपने पूरे होते हैं, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, और वे जल्द ही वापस रास्ते पर निकल पड़े। जंगल के बाद वे चमकदार नदी के किनारे पहुँचे। पानी धूप में चमक रहा था और नदी की धारा की आवाज सुकून दे रही थी। उन्होंने यहाँ लंबा ब्रेक लेने का फैसला किया, अपने पैर ठंडे पानी में डुबोए और पत्थर उछालने लगे। मीरा को एक चिकना और सपाट पत्थर मिला और वह उसे 5 बार उछालने में कामयाब रही, जिस पर उसके दोस्तों ने खुशी से तालियां बजाईं। जब वे अपनी यात्रा जारी रख रहे थे तभी आसमान में काले बादल छा गए। अरे अरे, राहुल ने ऊपर देखते हुए कहा, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। उन्होंने तेजी से पैडल मारना शुरू किया, उम्मीद करते हुए कि बारिश शुरू होने से पहले वे नीली झील तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बारिश उनकी उम्मीद से जल्दी आ गई और उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी। बारिश जोरों से हो रही थी, लेकिन दोस्त हंस रहे थे, इस अनपेक्षित साहसिक कारनामे का आनंद ले रहे थे। बारिश अचानक रुक गई और बादलों के बीच से सूरज की किरणें निकल आईं। उनकी आश्चर्य के लिए एक सुंदर इंद्रधनुष सामने आकाश में छा गया। यह नीली झील की ओर जाने वाला पुल जैसा है, लीला ने उत्साह से कहा। वे इंद्रधनुष के नीचे से गुजरे, ऐसा लगा जैसे वे किसी परी कथा में हों। यात्रा का आखिरी हिस्सा सबसे कठिन था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और उनकी टांगें थक चुकी थीं। लेकिन नीली झील तक पहुंचने का विचार उन्हें प्रेरित कर रहा था। उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और मूर्खतापूर्ण गाने गाकर अपना मनोबल बनाए रखा। आखिरकार उन्होंने दूर पानी की चमक देखी। हम लगभग पहुंच गए हैं, मीरा ने चिल्लाकर कहा। जब वे आखिरकार नीली झील पर पहुंचे तो यह उनकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर थी। पानी गहरा नीला और चमकदार था और आसपास की पहाड़ियां हरी भरी थीं। उन्होंने अपनी साइकिलें खड़ी की और किनारे की ओर दौड़े, अपने हाथ ठंडे पानी में डुबोए। हमने कर दिखाया, वे चिल्लाए और एक दूसरे को हाई फाइव दिया। उन्होंने बाकी का दिन खोजबीन करने, पिकनिक मनाने और अपने शानदार साहसिक कारनामे का जश्न मनाने में बिताया।